नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का 11वीं क्लास का फिजिशियन की भौतिक विज्ञान का पेपर आ चुका है। रियल पेपर आज का ही पेपर आंसर सहित हम बात करने वाले। अपने अपने उत्तर यहाँ पे मिलान कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बात करते हैं पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है 11वीं क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा का 2024-25 का पेपर है। भौतिक विज्ञान की फिजिक्स का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर रहने वाले हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 से 8 एक नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन है 6.032 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? 4 होगी। इससे ऑप्शन राइट हो जाएगा। एकांक सदिश का परिमाण होता है, तो इसमें कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। संवेग आवेग प्रमेय के अनुसार संवेग में परिवर्तन किस राशि के बराबर होता है? तो इसमें आएगा आवेग के बराबर होता है। बे ऑप्शन हो जाएगा। कोणीय वेग दे रखा है ओमेगा और रेखीय वेग v में संबंध बताना है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। v बराबर ओमेगा r हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। तो इसके अंदर कौन सा आएगा दोस्तों? यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट आता है 6 नंबर। किसी ठोस के प्रसार गुणांक को अल्फा बीटा और गामा के आयतन में संबंध कितना होता है? तो यहाँ पे जो इसका जो संबंध है दोस्तों वो 1:2:3 होता है, बट कई छात्र यहाँ पे 1:3:2 भी करके आएंगे। तो यहाँ पे पहला राइट आंसर ये रहेगा, उसके बाद में ये हो सकता है, बट ये आपका क्या होगा? मेन यहाँ पे आंसर ही रहने वाला है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आएगा बे ऑप्शन न्यूटन प्रति मीटर है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस राशि को परिभाषित करता है? तो 8 में आएगा पे से बल को परिभाषित यहाँ पे करता है। ठीक है, 8 में कौन सा आएगा? से ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन वाले क्वेश्चन, यानी कि बाद में आपके रिसीशन वाले क्वेश्चन आते हैं 9 से 12 तक। तो 9 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा है बल तथा वेग का अदिश गुणनफल F और V के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? शक्ति के बराबर होता है। तो इसमें लिखेंगे आप शक्ति। नेक्स्ट आता है दूसरा, न्यूटन की गति का तीसरे नियम से प्रत्येक क्रिया की सदैव एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें आएगा समान या बराबर। तो इसमें आप लिख सकते हैं समान या बराबर। नेक्स्ट आता है एक समान त्वरित गति में वेग समय आरेख का जो ढाल है वो के बराबर होता है। तो परवलय के बराबर होता है या त्वरण के बराबर होता है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आपने यदि त्वरण करके आए तो भी सही है और परवलय करके आए तो भी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। नेक्स्ट आता है 12, घनत्व का विमीय सूत्र क्या है? ml और l की घात -3 और कोष्टक बंद। इस प्रकार इसका लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है 13 से 20 नंबर तक क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक नंबर का ही देखने के लिए मिलेंगे। अति लघुत्तम प्रश्न है, सभी के आंसर आपको बताऊंगा, स्क्रीन पे बताऊंगा 13 से लेके 20 तक। पहले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। हुक के नियम के बारे में। द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए। संरक्षी और असंरक्षी बलों के एक उदाहरण। स्थितिक घर्षण गुणांक को परिभाषित कीजिए। एक समान वृत्तीय गति करते हुए पिंड के लिए अभिकेंद्री बल का सूत्र लिखेंगे। एक समान गति के लिए विस्थापन आरेख बनाना होगा। उसके बाद में आता है 19 नंबर। किन्हीं 3 मूल राशियों के नाम और मात्रक लिखेंगे और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे 13 से लेके 20 तक के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी आंसर के बारे में। यह है दोस्तों आपके सामने हुक का नियम। हुक का नियम कहता है कि किसी लचीली सामग्री पर लगाई गई जो बल है तनाव उस सामग्री के विस्तारण वृद्धि के अनुपात में होती है, बशर्ते पर यह बल सामग्री की प्रत्यास्थ सीमा के भीतर हो। इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त यहाँ पे किया जाता है। तो F बराबर यहाँ पे जो इसका बल है उसका सूत्र K.X होगा, जहाँ A बराबर तनाव हो जाएगा, K बराबर प्रत्यास्थ स्थिरांक हो जाएगा और X बराबर विकृति हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आता है 14 नंबर क्वेश्चन। द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करेंगे। द्रव्यमान केंद्र का वह बिंदु होता है जहाँ किसी वस्तु का समग्र द्रव्यमान सकेंद्र माना जाता है। ऐसे बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर पूरी वस्तु का द्रव्यमान एकत्रित होता है। यह बिंदु वस्तु के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होती है। 15 नंबर क्वेश्चन होता है संरक्षी और असंरक्षी बलों के एक साथ एक उदाहरण पूछा है यहाँ पे। तो संरक्षी बल आता है यह बल ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल है। असंरक्षी बल है यह बल ऊर्जा का संरक्षण नहीं करता है और ऊर्जा को नष्ट करता है। उदाहरण है घर्षण बल। 16 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था स्थितिज घर्षण गुणांक को परिभाषित करेंगे। तो स्थितिज जो घर्षण गुणांक है वह अनुपात है जो किसी वस्तु के 2 संपर्क सतहों के बीच स्थितिक घर्षण बल और उस वस्तु पर लगाए गए सामान्य बल के बीच होता है और इसे प्रकाश
प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, म्यू एस बराबर एफ एस बटा एन हो जाएगा, जहाँ एफ एस हो जाएगा स्थितिक घर्षण बल हो जाएगा, एन हो जाएगा सामान्य बल हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन आता है, एक समान वर्तीय गति करते हुए पिंड के लिए अभिकेंद्रीय बल को सूत्र यहाँ पे पूछा है। तो इसमें क्या है, पिंड को लगने वाला अभिकेंद्रीय बल इस प्रकार किया जाएगा यहाँ पे एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर, जहां एम बराबर पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा और वी बराबर पिंड की यहाँ पे गति हो जाएगी, आर बराबर वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। 18 नंबर क्वेश्चन में था, एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख बनाना होगा। तो एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख एक रेखा होती है जो समय के साथ समान रूप से बढ़ता है, यह रेखा समकोणीय होती है, इसका ढाल गति के बराबर होता है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, तीन मूल राशियों के यहाँ पे नाम और मात्रक पूछा है। तो द्रव्यमान हो गया एक, तो मात्रक हो गया किलोग्राम हो गया, समय है जिसका मात्रक हो गया सेकंड हो गया, लंबाई है जिसका मात्रक मीटर हो गया। कोणीय संवेग संरक्षण का जो नियम है उसके बारे में पूछा है। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि यदि कोई बाहरी बल या घर्षण बल क्रिया नहीं होती है तो एक प्रणाली का कुल कोणीय संवेग स्थिरता इसे निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जाता है। तो एल बराबर आई डॉट ओमेगा हो गई, जहां एल बराबर कोणीय संवेग होगा आई, और आई बराबर जड़त्वाघन हो गया, जड़त्वघात होगा, और ओमेगा कोणीय वेग हो गया। यह नियम केवल तब तक लागू है जबकि बाहरी बल प्रणाली पर कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आता है 21 से 30 तक जो क्वेश्चन आते हैं वो डेढ़ नंबर के यहाँ पे दिए गए हैं। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन उसमें पूछा बलाघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध प्राप्त करेंगे, ये सारे बुक के क्वेश्चन है। 22 में आता है, एक ही धातु के दो तारों की त्रिज्या का अनुपात 2 अनुपात इसका समान बल आरोपित करके खींचा जाए तो प्रतिबलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। 23 में आता है उष्मा स्थानांतरण की 3 विधियों के बारे में। 24 आता है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल के मान का 1/4 रह जाएगा। 25 आता है, समतल वर्ताकार पथ पर किसी वाहन के अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजक प्राप्त करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है और गेंद कितनी ऊपर जाएगी। उसके बाद 27 आता है, सदिश संयोजन का त्रिभुज बनाना होगा। जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, मात्रक लिखते हुए उसे पिंड की घूर्णन गति की ऊर्जा का सूत्र लिखेंगे। 29 में रेखीय संवेग संरक्षण नियम लिखते हुए इसका एक उदाहरण लिखेंगे। केपलर के आवर्तकाल का नियम लिखेंगे, आवर्तकाल के नियम देना होगा आपको। उसके बाद में 31 से जो 33 क्वेश्चन आते हैं ये थोड़े 2-2 नंबर के आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। 31 नंबर में आता है, किसी सरल लोलक का दोलन काल इसकी लंबाई गोलक के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। तो विमीय विधि से दोलन काल का सूत्र उत्पन्न करेंगे। 32 में आता है, बर्नौली नियम का कथन लिखेंगे। श्यानता गुणांक को परिभाषा लिखेंगे। विभिन्न ताप पैमाने जैसे सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट, केल्विन में संबंध लिखेंगे। 34 से 36 आते हैं, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है भी, और यहाँ पे बात करेंगे इसमें 34 में पलायन वेग किसे कहते हैं, सिद्ध करेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पलायन के लिए आवश्यक वेग 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अथवा केंद्र पूछा गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखेंगे, सर्वाधिक गुरुत्वीय नियंत्रक जी की परिभाषा। और सेकंड में पूछा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करेंगे। 35 क्वेश्चन आता है, प्रक्षेपक गति किसे कहते हैं, किसी पिंड का क्षैतिज कोण से थीटा कोण पर प्रक्षेपित हो तो प्रक्षेपक का उड्डयन काल और परास के लिए सूत्र उत्पन्न करेंगे। अथवा केंद्र भी दे रखा है, गणितीय विधि द्वारा एक समान त्वरण की गतिमान पिंड के लिए गति के तीनों समीकरण का व्युत्पन्न करेंगे। और 36 में कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन देकर उसे व्युत्पन्न करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अथवा के अंदर दे रखा प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर को परिभाषित करेंगे। सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के लिए टक्कर के पश्चात टकराने वाले कणों को वेगों को व्यंजक प्राप्त करेंगे। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, धन्यवाद।